हेलो दोस्तों, आज ये 15 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस बनाए हुए हैं हम आप लोगों की डिमांड पे। देखिए काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। इनका पैजामा इस तरह का है और आगे तरफ से हम इस पे डोरी डाले हुए हैं पैजामा में इस तरीके से। साथ में इनका पोशाक देखिए इस तरीके का कुछ बना हुआ है और पगड़ी हम इस तरह से बनाए हुए हैं। आइए हम एक एक करके इन पोशाकों को बनाते हैं। अगर हम एक साथ ही तीनों बनाएंगे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम अलग अलग बनाएंगे। किसी में पगड़ी बताएंगे आपको, किसी में पोशाक बताएंगे, तो किसी में पजामा बतलाएंगे। इसके बाद फिर हम आप लोगों को राधा रानी का भी इनके सेट का ड्रेस बतलाएंगे। आज हम जुगल जोड़ी में 15 इंच के जुगल जोड़ी में कान्हा जी का ये पजामा बनाएंगे जो 2 कलर से बना हुआ है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 50 चेन ले लेंगे। पचास चेन ले लिए। अब देखिए अब एक चेन और हम एक्स्ट्रा लेंगे, ये रहा। अब यहाँ दो चेन छोड़कर तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और हम प्रत्येक चेन से डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया इस तरीके से, बिल्कुल एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये पजामा खुला रहता है, इसमें हम टीप बटन लगाते हैं या डोरी डालते हैं, इसलिए ये जुटेगा नहीं, इस तरह से जुटेगा नहीं, ये पजामा बिल्कुल खुला रहेगा। तो चलिए एक लाइन हम यहाँ पे बनाकर इस तरह से सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे एक लाइन बनाकर कंप्लीट किए। अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन ले लेंगे, इसे पलट लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम फिर से अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं। ये जो दूसरा लाइन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये पहला लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन हुआ, ये तीसरा लाइन हुआ। चौथा लाइन में हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांचवा में भी हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम किनारे से, दोनों किनारे से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, इस किनारे से भी और इस किनारे से भी, बीच में कहीं भी हमें बढ़ाना नहीं है। तो हम इस तरह से कितना लाइन, ये बिल्कुल सिंपल बुनना है, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे बतला रहे हैं हम यहाँ कितना लाइन में इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन डबल क्रोशिया में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो 7 लाइन इस तरह से हम बना लेते हैं। आप यहाँ पे ये जो है 1 2 3 4 पाँचवा लाइन में एक लाइन से एक अलग अलग बने, यानी कि यहाँ पे एक चेन से दोनों किनारे से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लें। फिर छठा लाइन में भी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लें। बस सिर्फ ये 2 लाइन में ही डबल क्रोशिया का संख्या एक एक बढ़ेगा दोनों तरफ से। तो चलिए इसे हम बनाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक, फिर हम आगे बतलाते हैं कैसे बुनना है। इस तरह से देखिए हम इसे बुने। यहाँ पे हम 1 2 3 4 के बाद पाँचवा में एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए और छठा में भी किए दोनों साइड से, और ये बिल्कुल प्लेन एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए बना लिए। अब इसे हमें आधा आधा कर लेना है। आधा आधा यहाँ तक हुआ, ये 1 पाँव निकल जाएगा और ये 1 पाँव निकल जाएगा। बीच में अगर एक चेन आपका एक्स्ट्रा आता है तो कोई बात नहीं है, उस चेन से आप छोड़ दें और ठीक उसके बगल से, यानी ये हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम इसके बगल से बुनेंगे। फिर इस तरफ का पाँव जब बुनेंगे तो यहाँ से बुनेंगे। बुनते हुए देखिए हमें क्या करना है, एक लाइन हम इस कलर से अलग कलर से बुनेंगे, दूसरा भी अलग कलर से, तीसरा भी अलग कलर से, चौथा भी अलग कलर से।
तो 4 लाइन इसे हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे अलग अलग। देख रही हैं आप यहाँ पे, यहाँ जैसे कि हम यहाँ पे जोड़ रखे हैं एक अलग कलर का, फिर उसके बाद ये कलर देंगे, फिर ये कलर देंगे, इस तरह से 1 2 3 4 हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है ये बनाना। तो चलिए 4 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। ना हमें इसे कहीं पे घटाना है ना ही तो बढ़ाना है। अब जो बुनेंगे हम बिल्कुल एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। इस तरीके से हम 4 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम 1 2 3 4 लाइन यहाँ पे बना के कंप्लीट किया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसी जगह से आपका इस तरह का चुन्नट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनना है। यहाँ पे बहुत ही सरल है, ये 2 हो गया। फिर इस चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 और 1 2, ये हो गया। फिर इस चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 और 1 2। तो यहाँ पे आपका चुन्नट पड़ जाएगा। फिर इस चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, 1 और 1 2। बस इसी चीज़ को हमें बुन लेना है। अब देखिए अब हम यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ समझा देते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही सरल है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हम ये 1 2 3 4 बना लिए। इसके बाद एक चेन से देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया ये बना हुआ है। फिर हम प्रत्येक अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया पीला कलर से बनाए हुए हैं। बस बढ़ना सिर्फ एक ही लाइन में है, फंदे को जितना हमें बढ़ाना है सिर्फ एक ही लाइन में बढ़ाना है। फिर ये हम प्रत्येक अलग अलग चेन से एक एक डबल क्रोशिया किए, फिर उसके ऊपर भी हम प्रत्येक अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया किए। देख रही हैं आप यहाँ पे 3 3 पे ये चीज़ बनाए हुए हैं हम, इसलिए देखने में इस तरह का लग रहा है। तो इसे हम 1 2 3 लाइन में बना लेंगे, यानी कि जो अभी हम बना रहे हैं ये चीज़, ये हम 1 2 3 लाइन में बना लेंगे। 3 लाइन में बना लेने के बाद इस चीज़ को देंगे। ये चीज़ बहुत ही आसान है। जैसे कि देखिए ये हम किस तरह से देंगे, साइड में हम बतला देते हैं आप लोगों को। ये फंदे को हम सबसे पहले यहाँ पे कर लेंगे इस तरीके से, फिर ये 2 चेन 3 चेन ले लेंगे। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, आप चाहें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया भी कर सकती हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया ही किए हुए हैं। ये जो 3 चेन गया है ये 1 डबल क्रोशिया का काम कर रहा है। अब 3 डबल क्रोशिया यानी 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया के बाद इसे हम यहाँ पे लाके बंद कर देंगे। फिर से 1 2 लेंगे, 2 चेन, और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि 3 तो एक काम कर ही रहा है। 3 चेन 1 डबल क्रोशिया का अगर आप चाहती हैं तो 3 भी आप यहाँ पे दे सकती हैं। देखिए इस तरह से, चलिए हम 3 डबल क्रोशिया दे लिए। देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से आप गिन लें। देखिए यहाँ 1 2 और 1 3, तो यहाँ बीचों बीच में लाकर आप इसे डाल दें इस तरह से। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो बनाए हुए हैं इसी चीज़ को हम बनाए हुए हैं, बनाकर इसे कंप्लीट किया। अब हम आप लोगों को बतलाते हैं कहाँ हम टिप बटन डाले हैं और कहाँ हम डोरी डाले हैं। देखिए एक टिप बटन हम इस स्थान पे डाले हैं और एक टिप बटन यहाँ पे डाले हैं, इस तरह से यहाँ पे डालें। और ठीक इसके जस्ट यहाँ नीचे में हम एक टिप बटन यहाँ डालें। देखिए हम यहाँ पे डोरी डाले हुए हैं। डोरी हम इसलिए यहाँ पे डाले हुए हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार इसका चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। कमर में आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे इसे ज़्यादा कम करते हुए फिट कर सकती हैं। और अगर आप टिप बटन देना चाहती हैं तो टिप बटन भी दे सकती हैं, ये और भी अच्छी बात है। और देखिए यहाँ ठीक हम बीचों बीच में इस स्थान पे, यहाँ पूरा कंप्लीट होने के बाद इस स्थान पे यहाँ पे हम ये टिप बटन एक डाले हुए हैं इस तरह से। और अब ये चीज़ आपका पूरा खुला रह जाएगा। यहाँ पे जो फंदा बढ़ा हुआ है, जो डबल क्रोशिया बढ़ा हुआ है, ये खुला रह जाएगा। और ठीक इसके बगल में यहाँ पे हम एक टिप बटन इस तरह डाले हुए हैं ताकि ये इस तरीके से आ जाए, ये खुला रहे, ये मुड़ जाए और इसमें ये इस तरह से फिट हो जाए और ये
यहाँ पे आपका चून चला आएगा। और ठीक इसके दूसरे पाँव में भी हम इस तरीके से टिप बटन यहाँ पे डाले हुए हैं, ताकि आपका ये चीज़ फिर से जैसा पहला पाँव में हुआ उस तरह से यहाँ पे इस तरह से हो जाए। देखिए, और ये चीज़ बनकर तैयार हो गया। ये पीछे की तरफ चला आएगा। अगर आप चाहती हैं इसे आगे की तरफ करना तो ये कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डोरी अगर आप आगे की तरफ रखना चाहती हैं तो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो ऊपर तो कान्हा जी का पोशाक इसके ऊपर चला आएगा। तो ये इस तरह से सीधा तरफ से इस तरह से आप पहना सकती हैं। तो ये बनाना काफ़ी आसान है। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक किस तरह बनाना है, और जिस तरह से आप एक पाँव बनाएंगी उसी तरह से दूसरा पाँव बना लें। अब चलिए, अब हम इसका आपको माप बता देते हैं पैजामा में। देखिए, अगर आप पूरा पाँव ढका चाहती हैं तो हम यहाँ पे इसके पहले जो हम डाले हुए थे उस पे हम ऊपर में कुछ कम डबल क्रोशिया किए हुए थे, लंबाई कुछ कम हम किए थे, और नीचे में भी हम लंबाई कुछ कम किए हुए थे। और जो लंबा चाहती हैं बनाना उनके लिए ये है। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक इनकी लंबाई है 6.5 इंच, और ये यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है 3 इंच। अब ये चीज़, ये तो जितना भी रहेगा आप इसे 5 5.5 कर लें। ये आप टिप बटन के द्वारा यहाँ पे आप टाइट कम ज़्यादा कर सकती हैं। जैसे अगर आपको और कम करना है तो यहाँ पे टिप बटन लगा लें और ये चीज़ यहाँ पे लगा लें, और इस तरह से फिट कर सकती हैं आप। वो आप अपने अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और साथ में देखिए, मोहरी की लंबाई, हम मोहरी का ये जो चौड़ाई है ये हम नहीं बतला रहे हैं। यहाँ पर यहाँ जिस अनुसार एक डबल क्रोशिया से 2 डबल क्रोशिया बनाना है तो उतना यहाँ पे बढ़ ही जाएगा। तो इस तरह से इसका, और इसका कमर आप कमर में यहाँ हम कोई माप नहीं बता पाएंगे आपको। देखिए, क्योंकि यहाँ हम डोरी डाले हुए हैं। ये 3.5 इंच अगर डोरी, आप ये 3.5 इंच भी नहीं कह सकते हम, ये आप जिस अनुसार डोरी यहाँ टाइट करेंगी उस अनुसार होगा। इसका पूरा यहाँ पे चौड़ाई हम रखे हुए हैं 5 इंच के लगभग। तो इस तरह से ये पैजामा बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।